बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तलाल इजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जागता पाकिस्तान विद तलाल इजाज़। नाजरीन, इंसान के पास सबसे कीमती जो चीज़ है ईमान के बाद वो उसकी अपनी ज़िंदगी है, जो कि सबसे बड़ी नेमत भी है। उसके पास मौका भी है इस वक्त इस दुनिया में, जब तक उसके पास ज़िंदगी है, कि वो अच्छे अमल करके नेक लोगों में, मुकर्रब लोगों में शामिल हो जाए। लेकिन इंसान चूँकि गाफिल रहता है, इंसान लापरवाह रहता है, इंसान को अपनी हकीकत से आशनाई हासिल नहीं होती कि वो किस मकसद के लिए इस दुनिया में आता है। अगर मालूम भी हो जाए तो उस तरह से वो अपने जो अमल है उसको उस तरह से दुरुस्त नहीं कर पाता जिस तरह से होना चाहिए उसके अमल को दुरुस्त। तो क्योंकि इंसान जब गफलत में पड़ा रहता है और दुनिया से चला जाता है, उसके बाद कुछ ऐसी आरज़ुएँ वो करता है जो कि हमें कुरान की रोशनी में हमें मालूम पड़ती हैं कि वो आरज़ुएँ क्या होंगी। जैसा कि सूरतुल फजर आयत नंबर 24 में इंसान कहेगा, ए काश मैं अपनी आखिरी ज़िंदगी के लिए कुछ करता, यानी कि दुनिया में रहते हुए वो अपने आखिरत के लिए कोई अच्छे अमल करता, अच्छे नेक अमल करता, जिसका उसको दुनिया से जाने के बाद फ़ायदा होता। फिर उसके बाद सूरतुल फुरकान में आयत नंबर 28 में है कि वो इंसान कहेगा कि ए काश मैं फ़लाँ को दोस्त ना बनाता। यानी कि आपकी जो संगत है, आपकी दोस्ती है, आपकी गैदरिंग है, वो बहुत मैटर करती है। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं, दोस्त गफलत में पड़े रहते हैं, दोस्त अल्लाह को याद नहीं करते, उसके अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे नहीं चलते, बल्कि अगर आप भी चलने लगें तो आपको भी उससे हटाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे दोस्तों की संगत जो है वो बाद में बहुत पछतावे का बाइस बनती है और नुकसान का बाइस बनती है। और जो ऐसी संगत है इंसान को तबाही के रास्ते पे चलने पर मजबूर कर देती है। जैसा कि अगर आप किसी अत्तर की दुकान पे जाएं, अगर आप खुशबू ना भी लगाएं तो फिर भी अगर आप दुकान से जब बाहर निकलेंगे तो आपके बदन से, आपके जिस्म से वो खुशबू ज़रूर आ रही होगी। इसी तरह अगर आप कोयले की कान पे चले जाएं तो अगर आप कोयले की कान से जब बाहर निकलेंगे, आपके जिस्म पे, आपके लिबास पे, आपके कपड़ों पे उसकी कालक ज़रूर होगी। इसी तरह सूरतुल अहज़ाब में है कि इंसान ख्वाहिश का इज़हार आरज़ू करेगा, ए काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी की होती। जो आज गाफिल हैं, जो नाफरमानी में मुब्तला हैं, वो ये ख्वाहिश करेंगे मरने के बाद कि काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी की होती। और इसी तरह सूरतुल कहफ में है, मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता। जो आज हाजत रवा लोगों को बनाए बैठे हैं, ऐसे जो कि खुद भी मोहताज हैं, ऐसे लोगों को अपना हाजत रवा समझते हैं, शिर्क करते हैं, वो भी पछतावे का इजहार करेंगे कि काश हमने इनको शरीक ना ठहराया होता। या जो काफिर हैं या जो ऐसे बुतमत हैं जो बुतों से मांगते हैं या बुतों की पूजा करते हैं, वो भी पछतावे का इजहार करेंगे। इसी तरह सूरतुल इनाम है, कोई सूरत ऐसी हो कि हम दुनिया में फिर वापस जाएं और अपने रब की निशानियों को ना जुटलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हो जाएं। वो लोग जिनको ईमान की दावत दी गई और फिर उन्होंने उसको जुटला दिया और फिर वो पछतावे का इजहार कर रहे होंगे कि काश हम वापस दुनिया में चले जाएं और हम अपने रब पर ईमान ले आएँ और उसकी निशानियों को मानें। और इस तरह से ये तमाम वो आरज़ुएँ हैं जो इंसान मरने के बाद करेगा। इसी तरह सूरतुल फुरकान आयत नंबर 27 में भी है, ए काश मैं रसूल का रास्ता अपना लेता। तो ये वो सारी ख्वाहिशें हैं जो इंसान करेगा, जो दुनिया से जाने के बाद ये तमाम ख्वाहिशात का इजहार करेगा। वो कहेगा कि काश मुझे दोबारा मौका मिले और मैं दुनिया में जाऊं और अच्छे अमल करके नेक और मुकर्रब लोगों में शामिल हो जाऊं। लेकिन ये दुनिया जो है, ये ज़िंदगी जो है, ये वन टाइम चांस है। ये आपके और मेरे पास एक ही मौका है, इसी में हमने अपनी आखिरत को संवारना है। और अक्लमंद इंसान वही है जो अपनी आखिरत की तैयारी करता है। वो कैसा अक्लमंद है जिसे अपनी आखिरत की परवाह नहीं, अपने अंजाम की परवाह नहीं, वो लापरवाह रहता है, वो गफलत में मुब्तला रहता है, वो
اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو حرام نہیں سمجھتا، جو اللہ اور اس کے رسول کی حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو حلال نہیں سمجھتا، اچھے اور برے میں تمیز نہیں کرتا، جو نیکی کے راستے پہ نہیں چلتا، تو ایسا شخص سمجھدار تو نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ایسے شخص کو بے وقوفی کہا جا سکتا ہے جو اپنی آخرت کی تیاری نہیں کرتا۔ اس لیے اگر ہم اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں اور ہماری دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے آخرت کو سنوارنے کا موقع رکھ دیا ہے، آپ اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ اچھے رہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے رہیں، آپ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، آپ اللہ کے حقوق پورے کریں، نماز ادا کریں، تہجد ادا کریں، زکوٰۃ دیں، اور جو بھی ارکان ہیں اسلام کے وہ پورے کریں، تو آپ نیک اور مقرب بندوں میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ رویہ اپنا اخلاق اچھا کر لیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیں، تو آپ بھی نیک اور مقرب بندوں میں، اللہ کے نیک اور مقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگوں سے اس لیے محبت کریں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، تو آپ بھی یہی سوچ کے محبت کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ مجھ کو اجازت دیجیے، امید کرتا ہوں کہ یہ جو بھی باتیں ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے ضرور سیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔